नमस्कार। मैं इस वीडियो के माध्यम से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से कुछ सवाल करना चाहता हूं। अगर मेरे सवालों के जवाब आपकी तरफ से हाँ हैं, तो मान लीजिए ये वीडियो आपके लिए भी है। मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल ये है, क्या आपको नहीं लगता कि आपके परिवार में जो बच्चे अभी 10th या 12th में हैं, उनका जो लेवल है, एजुकेशन का जो लेवल है, उनको जो नॉलेज है, वो 19 के पहले के जो बच्चे थे उनकी तुलना में कम हो गया। आप मानते हैं कि आज के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि आपके बच्चों के ऊपर ढेर सारा दबाव है? पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जेई नीट पीएससी यूपीएससी की तैयारी तो करें, लेकिन पेरेंट्स को ये नहीं पता कोविड-19 के बाद बच्चों का जो बेसिक्स है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्या आपको मालूम है कि जो बच्चा आज 10th में या 12th में है, वो कोविड-19 के दौर में बेचारा चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं क्लास में रहा होगा। इस ड्यूरेशन की जो पढ़ाई है उसने ढंग से नहीं की। तो क्या आप मानते हैं कि जिस बच्चे ने उस ड्यूरेशन की पढ़ाई ढंग से नहीं की, वो आज आकर के 10th और 12th में बुरी तरह से सफर कर रहा है? क्या आप मानते हैं कि जिस बच्चे को पूरी तरह से हिंदी और इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आ रहा अच्छे से, उसके पेरेंट्स उससे उम्मीद करते हैं कि बेटा तू स्कूल टॉप कर दे, ठीक, बोर्ड टॉप कर दे, डिस्ट्रिक्ट में नंबर लेके आ, 90 से तो नीचे आना ही नहीं चाहिए? क्या ये गलत नहीं है ऐसे बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा फोर्स डालना, उनसे इतनी ज्यादा उम्मीदें करना, जबकि हम जानते हैं कि बच्चों का लेवल पहले जैसा नहीं रहा? कोविड के पहले आपने देखा होगा बच्चों के पास इतने ज्यादा मोबाइल नहीं थे, ना ही इंटरनेट की इतनी ज्यादा सुविधा थी, ना ही सोशल मीडिया का इतना कहर था। बच्चे आजाद थे तो पढ़ाई भी अच्छे करते थे, प्लस सामाजिकता के हिसाब से देखो या व्यवहार के हिसाब से देखो, बच्चे कम चिड़चिड़े हुआ करते थे। लेकिन आज छोटी छोटी बात पर भी वो आक्रोशित होते हैं, चिड़चिड़ करते हैं। क्या आप जानते हैं इस बात को कि आजकल जो बच्चे हैं, ये मेरा खुद का अपना पर्सनल सर्वे में आपको बता रहा हूँ, हजारों बच्चों को पढ़ाने के बाद, कि 70 से 80% बच्चा जो अभी मार्केट में है, घरों में है, आपके परिवारों में है, उनमें से 70 से 80% बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। ठीक, मात्र 20% बच्चा है जो पढ़ाई करना चाहता, उसमें से भी उसको उतना नॉलेज नहीं है, उसको उतना ज्यादा बेसिक्स क्लियर नहीं है जितना कोविड-19 के पहले हुआ करते थे। मुझे भरोसा है कि मेरी सारी बातों से आप एग्री जरूर करते हैं। तो जब एग्री करते हैं, इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं सर आप ठीक कह रहे हो, तो आप मुझे बताइए, तो इन बच्चों के साथ गलत नहीं हो रहा क्या? इन बच्चों की क्या गलती है कि आज जो बच्चा 10th में है, उसके ऊपर उम्मीदों का बोझ तो है। परिवार तो चाहता है कि बेटा तू 90% बना, स्कूल वाले भी चाहते हैं कि तू 90% बना, लेकिन उसके 90% बनाने के लिए क्या वो आज तैयार है? जब हम बीमार पड़ते हैं तो बीमार होने के कारण हमारा शरीर कैसा हो जाता है? कमजोर हो जाता है। डॉक्टर भी हमें एक आध महीने का आराम और अच्छी खुराक लेने की सलाह देता है, कहता है कि ड्राई फ्रूट्स खाओ, दूध पियो, आराम से मस्त रहो, आराम करो, जूस पियो। तो हम क्या करते हैं? हम सारी चीजें करते हैं और एक आध महीना हमें रिकवरी में लग जाता है। अगर आपकी बीमारी बहुत ज्यादा बड़ी थी, आपको बहुत लंबे समय तक बीमार रहे, तो आपको लंबा समय भी रिकवरी में लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या दूसरे दिन से ही, अगर कोई मान लो पहलवान है, वो बहुत जोर से बीमार पड़ गया, तो क्या दूसरे दिन उससे उम्मीद कर सकते हैं कि बेटा तू जाके मेडल लेके आ, तेरे परिवार में तो पहले लोग मेडल लेके आए? ऐसा नहीं करते। तो इन बच्चों के साथ हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब हम जानते हैं कि बच्चे कोविड-19 के दौर से गुजरे हुए हैं? बच्चे उस समय पर चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं के क्लास के दौर में रहे होंगे, जो बच्चे आज 8वीं से लेकर 12वीं तक के दौर में हैं। तो उन बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर क्यों? और अगर आप प्रेशर दे भी रहे हैं, तो आप उसकी रिकवरी के लिए क्या कर रहे हैं? आप एज अ पेरेंट्स उन बच्चों की रिकवरी के लिए क्या किया है आपने? स्कूल वालों ने ऐसा क्या प्लान बनाया है कि जो बच्चा आज 10वीं में है, उसका चौथी, पांचवी, छठवीं का बेसिक बिल्कुल कमजोर है, और वो सरकार की नीतियों के कारण स्कूल वाले उसे पास करते 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 10वीं तक पहुंचा दिए। अब वो 10वीं में आके अचानक से क्या करेगा? तो इसका कोई फुल प्रूफ ऐसा प्लान है? ऐसा कुछ किया आपने बच्चे के लिए
ताकि आप उसे कह सको कि नहीं बेटा आपके साथ ये गड़बड़ हुई थी, हमने आपकी गड़बड़ को दूर कर दिया है, हम आपके लिए अलग से टीचर अपॉइंट किए, पर्सनल गाइडेंस आपको मिल रही है, अच्छे टीचरों का सानिध्य मिल रहा है, या फिर जो भी ऐसा कुछ किया। तो मैं कह रहा हूं 90% लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या कर रहे हैं फिर अपन? हम केवल और केवल अपने बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं कि 10वीं वाला 10वीं में आ गए हो भाई, 10वीं में तुम्हारी दीदी की 90% थी, अब तुम्हें 90% लेके आनी, तुम्हारे भैया ने तो स्कूल टॉप किया था, तुम्हें स्कूल टॉप करना है। अरे भाई, भैया और दीदी ने स्कूल टॉप किया था 19 के पहले, उनका लेवल और उनके माहौल में आज के माहौल से जमीन आसमान का अंतर है। आज बच्चों के पास कितनी सारी समस्याएं, तो इन समस्याओं को समझने की जरूरत है, ठीक है, और बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली व्यवहार करते हुए उनको उस समस्या से बाहर निकालने की भी जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं, देखो आप अपने लेवल पर काम करिए, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बच्चों के लिए पर्सनली पहले उनको बेटा तू जेई निकाल दे, तू नीट निकाल दे, तुझे तो नीट निकालना ही पड़ेगा, मेरा सपना था, ये इतने सारे वजन के नीचे दबाने से पहले इतना जरूर सोच लें कि क्या हमारा बच्चा उसके लायक तैयार है, नहीं है तो आप उसे पहले तैयार करो। 10th का परसेंट बन जाएगा लेकिन उसका बेसिक्स तो क्लियर करवा लो, 12th में भी टॉप करेगा लेकिन उसे आना तो चाहिए। 8वीं 9वीं 10वीं की चीजें आती नहीं है, 12th में कहां से टॉप करेगा बच्चा? इसके लिए क्या करें? बोले सर अब आप बताओ आप क्या करें। तो देखो भाई, हम अपने लेवल पर प्रयास कर रहे हैं। एक खुशखबरी ये है कि 8वीं 9वीं 10वीं वाले बच्चों के लिए स्पेशल बैच इस बार हम अपनी कोचिंग में तो बना रहे हैं, ठीक, विदिशा में, और ऑनलाइन भी इसकी कुछ क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल सबके सर पर डाली जाएंगी, ठीक, 10th की तो लगभग सारी डाली जाएंगी, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा होगा जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पाते वो हमारे वीडियोस के माध्यम से अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस तरीके से नहीं पढ़ाएंगे कि आपको सीधे टॉप कराना है, हम जमीन से, अगर 10वीं का बच्चा है, मुझे पता है कि उसको 8वीं की चीज नहीं बनती होगी, तो 10वीं की चीज पढ़ाने से पहले मैं उसको 8वीं की चीजें पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक। हमारी पूरी की पूरी टीम यहाँ जो विदिशा में अपना जो सेंटर है उस पर बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाली है इस बार। हम ऊपर 11 12 में एक आध बैच कम भी बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन जो नीचे के जो बच्चे हैं 8 9 10 इनके साथ मजबूती से खड़े होने की जरूरत है, और ऐसा करके दिखाया हमने। लास्ट ईयर हमारे संस्थान में एक ऐसा बच्चा भी पढ़ता था, वास्तव में आपको भरोसे से कह रहा हूँ कि उसको इंग्लिश भी प्रॉपर अच्छे से पढ़ाना नहीं आता, लेकिन 70% से वो सीबीएसई बोर्ड से पास हो गया। आप बोलोगे सर 70% का प्रचार तो ऐसे कर रहे हो जैसे वो उसने पूरा विदिशा टॉप कर दिया हो। भाई वो पहले फेल हो चुका है एक बार, दूसरी बार दे रहा था, घर वालों ने सीधे सीधे ये कहा कि सर ये पास भी हो जाएगा तो हमारे लिए बड़ी बात है, हमने उसका 70% बना करके भेजा हुआ। तो एक एक बच्चे पर बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस के साथ ध्यान दिया जाएगा, उनकी जो समस्या है उनको दूर किया जाएगा। सिलेबस अपनी जगह पर है, सारी कोचिंग सिलेबस कराने में लगी हुई है, आपने देखा वो ऑनलाइन ऑफलाइन सब, उन्होंने तो कह दिया कि हमारे पास मैथ है, हम इसकी सिलेबस कराएंगे। अब वो सिलेबस तो करा रहे हैं लेकिन बच्चे को आए तो, बच्चे को प्रॉपर पढ़ना लिखना ही नहीं आ रहा, उसके पुराने बेसिक्स बहुत कमजोर है, वो कहां से सिलेबस कवर करेगा? आपने तो खत्म करा दिया नवंबर दिसंबर तक, लेकिन हम लोग क्या करने वाले? हम पहले बेसिक्स पढ़ाएंगे, हम पहले बच्चे को मजबूत करेंगे, फिर सिलेबस। सिलेबस तो चलता ही रहेगा, साल में 2-3 बार हो जाता है, ठीक। तो अगर आप मेरी बातों से एग्री हैं, आपको लगता है कि नहीं सर सहमत हैं, वास्तव में बच्चे कमजोर हैं, बच्चों के आधार पहले मजबूत होना चाहिए, तो आप बिल्कुल हमसे मिल सकते हैं, हमारे संस्था में आप पहुंचा सकते हैं अगर विदिशा से हैं तो, और विदिशा से नहीं है तो यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करवा दीजिए। ढेर सारी ऐसी चीजें तो मैं यूट्यूब पर ही पहुंचाने वाला हूं जो बच्चों के लिए बेहद जरूरी है, 10th हो चाहे 12th, लेकिन उसके लिए नीचे का जो बेसिक है वो छोटी छोटी बात है जिनको टीचर्स बताते ही नहीं है, वो लेकर के मैं यूट्यूब चैनल पर भी आ रहा हूँ। और हाँ, फीस का मुद्दा बिल्कुल नहीं है भाई, ऊपर 11 12 और जे नीट में भगवान की दया से आप लोगों के सहयोग से ठीक ठाक चल रहा है, तो नीचे वाले जो बच्चे हैं उनकी फीस एकदम बहुत कम से कम, कम से कम मतलब जो नॉर्मल फीस होती है गली मोहल्लों में जो भैया दीदी पढ़ाते हैं उतनी सी फीस में हम आपको एक शानदार संस्थान में पढ़ाने वाले, ठीक है। तो ये एक खुशखबरी है, आप इस पर हमारा सहयोग कर सकते हैं, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं, और आपके आसपास जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो 8 9 10th में है खास करके, उनका एडमिशन हमारी संस्था में करा सकते हैं।
11 12th में तो 12 साल से पढ़ा ही रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें आपको कोई भी हमें बताने की जरूरत है कि हम कैसा करते हैं। मध्य प्रदेश में सेकंड रैंक से लेकर के विदिशा कई बार टॉप करवाया है और अच्छा खासा रिजल्ट, उस पर एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा वापस। लेकिन फिलहाल हमारी जो पहली प्राथमिकता है वो है बच्चों के बेसिक्स की। ठीक है, तो आप सभी को नमस्कार, और मेरा संदेश आप तक पहुंच गया होगा उम्मीद है, और अगर पहुंच गया हो तो चैनल पर भी जुड़ें और कोचिंग भी पधारें।